बाहर इतनी चमक धमक, इतनी रोशनी और दिए पर दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर के अंधकार के बारे में तुमने कभी विचार किया? अंदर के अंधकार को कैसे मिटाओगे? और अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए बुद्ध का रास्ता सर्वोत्तम है। बुद्ध ने जो इस विषय राम तो सर्वव्यापी हैं, राम तो कण कण में शामिल हैं, राम जर्रे जर्रे में है और रामत्व चारों तरफ छाया हुआ है। फिर भी क्या कारण है कि हर बार हम राम से चूक जाते हैं? हर बार हम रामत्व में डूबने से रह जाते हैं। आज मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा और तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते पर चलकर तुम यदि राम को पुकारोगे तो राम से साक्षात्कार होना निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और वो रास्ता है बुद्ध का रास्ता। संपूर्ण बुद्धत्व जिस एक वाक्य में शामिल हो जाता है और स्वयं बुद्ध जिस एक वाक्य में उतर आते हैं। बुद्ध के सारे प्रवचनों का रहस्य और सार एक वाक्य में सिमट जाता है। वह वाक्य है अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक तुम स्वयं का दीपक नहीं बनोगे, स्वयं अपने अंतरात्मा में दीपक नहीं जलाओगे, स्वयं अंदर के अंधकार को नहीं मिटाओगे, तब तक बाहर रोशनी करने का कोई फायदा नहीं। बाहर की अंधकार भरी स्थिति हमें दिखाई पड़ती है, इसलिए उसे मिटाने के कई उपाय हैं, कई साधन हैं, कई व्यवस्थाएं हैं। हम बाहर के अंधकार को तो मिटा देते हैं, लेकिन जो अंदर अंधकार है उसके बारे में कभी हम विचार ही नहीं करते हैं। और अंदर के अंधकार को कैसे मिटा सकते हैं, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। जो संतों के संत हैं, संतो सम्राट संत शिरोमणि संत रैदास, दीपोत्सव का समय है। चारों तरफ दीपक जलाए जा रहे हैं, चारों तरफ रोशनी है, चकाचौंध है, लेकिन संत रैदास की कुटिया के बाहर अंधेरा छाया हुआ है। जब एक व्यक्ति ये देखता है, सोचता है कि साधु सन्यासी आदमी है, हो सकता है कि दीपक की व्यवस्था ना हो पाई हो, तो चलो कम से कम हालचाल ही पूछ लेता हूं। तो जब संत रैदास की कुटिया में वो प्रवेश करता है तो चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, रोशनी से उनकी कुटिया भरी हुई है, जगमगा रही है। लेकिन उस व्यक्ति को आश्चर्य तब होता है कि वह देखता है कि कहीं भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, कहीं भी प्रकाश का कोई स्रोत नजर नहीं आता। तब वह संत रैदास से पूछता है, प्रभु ये क्या माया है कि कहीं कोई दीपक का कोई स्रोत नहीं, कोई प्रकाश का कोई स्रोत नहीं, फिर इस कुटिया में इतना चमक, इतनी चकाचौंध कैसे, इतनी रोशनी कैसे? तो संत रैदास उस व्यक्ति से कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं वो बाहर जाकर रोशनी करते हैं, और जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, वो अपने अंदर प्रकाश पैदा करते हैं। और आत्मा का जो प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, आत्म बल है, उसके सामने हजारों सूर्यों का प्रकाश भी फीका है। आत्मा के प्रकाश के सामने हजारों सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। और ये प्रकाश का स्रोत आत्म प्रकाश है, ये मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है। मैं भी तुमसे कहता हूं, तुमने हजारों बार दीपक जलाए, हजारों बार दीपोत्सव मनाया, लेकिन हर बार तुमने बाहर जाकर दीपक जलाया, हर बार तुमने बाहर जाकर राम को पुकारा, जंगल नदी पहाड़ में राम को खोजा, मंदिर मंदिर राम को खोजा, लेकिन राम से चूकते रहे, रामत्व से दूर ही रहे हो। यदि तुम अंदर बुद्ध की भांति दीपक जला लो तो बुद्धत्व मिल जाता है। महापरिनिर्वाण की चाहत रखते हो, कैवल्य की चाहत रखते हो, मोक्ष की चाहत रखते हो, तो दीपक अंदर जलाए बिना तुम कभी भी न तो बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो और ना ही कभी रामत्व में डूब सकते हो, ना ही कभी राम से मिल सकते हो। यदि राम से मिलने की चाहत रखते हो तो फिर अपने अंदर दीपक जलाना ही पड़ेगा। समझो, कुछ लकड़ियां तुमने सामने रख रखी हैं और आग आग चिल्लाए पड़े हुए हो। आग के राख को तुमने अलापना शुरू कर दिया, इससे आग प्रकट होने वाली नहीं है। आग के लिए तुम व्यवस्था कर दो, आग को पुकारने की आवश्यकता नहीं, आग स्वयं ही प्रकट हो जाती है। पत्थर रगड़ दो प्राचीन पद्धतियों के हिसाब से, या फिर माचिस की तीली एक जलाकर लकड़ी में छुआ दो, आग उपलब्ध हो जाएगी। आग को पुकारने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। मैं उसी भांति कहता हूं कि तुम अपने अंदर दीपक जला लो, रामत्व स्वयं मिल जाता है, राम स्वयं तुम में उतर आते हैं। फिर कबीर की भांति तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सब चारों तरफ तुम्हें राम ही राम नजर आते हैं। कबीर बाजार में खड़े होकर कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को, हर एक पुरुष को, हर एक बच्ची को राम ही बोलते हैं। कहते हैं कि राम कपड़ा ले लो, राम कपड़ा ले लो। चारों तरफ वो राम को ही देखते हैं। हम भी मानते हैं कि राम सर्वस्व है, राम सर्वव्यापी है, चारों तरफ राम ही राम है, लेकिन क्या हम इसे धारण करते हैं? हम मंदिर जाते हैं राम के लिए, राम को पुकारने, राम की स्तुति करने के लिए, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम बयान देते हैं कि हमारा धर्म पथभ्रष्ट हो गया है, धर्म भ्रष्ट हो गया है, धर्म गड्ढे में जा रहा है। देखो कैसे महिलाएं कपड़े पहनती हैं, बच्चियां कैसे कपड़े पहनकर मंदिर आती हैं।
वास्तव में क्या तुम्हारा राम पर ध्यान था? वास्तव में क्या तुमने राम को पुकारा था? वास्तव में क्या वो पुकार हृदय से निकली हुई पुकार थी? और यदि वास्तव में तुम राम को ध्याने गए थे, राम की स्तुति करने गए थे, तो फिर तुम आसपास खड़े लोगों में राम को देख नहीं सके? या फिर तुम्हें कैसे पता चला कि किस बच्ची ने या किस पुरुष ने कैसे वस्त्रों को धारण कर रखा है? तुम्हारा सारा ध्यान तो राम पर था ना। वास्तविकता तो ये थी कि राम नाम का ढोंग है बाहर से, अंदर तो तुम अभी भी वासना से जकड़े हुए हो, अभी भी बेहोशी की चादर में लिपटे हुए हो। और यही कारण है कि तुम राम को भूल जाते हो और तमाम चीजों को स्मृतियों पर छा जाने देते हो। यदि वास्तव में राम को पुकारते तो उस बच्ची में भी तुम कबीर की भांति राम को ही देखते और उसे भी राम ही कहते। एक नाथ कुत्ते में भी राम को देख लेते हैं और हम राम में भी राम को देखने से चूक जाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूं। एक सम्राट की शोभा यात्रा निकल रही, बड़ी शोभा यात्रा, और चौराहे पर एक शराबी उस सम्राट को गालियां दे रहा है। सैनिकों ने उस शराबी को पकड़कर कारागृह में डाल दिया, लेकिन सम्राट हंस रहा है। सैनिकों की समझ में नहीं आया तो उन सैनिकों ने सम्राट से पूछा, क्या बात है राजन, आप हंस रहे हैं और वो आपको गालियां दे रहा है? सम्राट ने कहा कि नहीं नहीं, वो व्यक्ति मुझे गालियां नहीं दे रहा है और ये बात तुम्हें कल पता चलेगी। सैनिकों की बात समझ में नहीं आई और जब उस व्यक्ति को कल प्रकट किया गया सम्राट के सामने और सम्राट ने पूछा कि महोदय तुम गालियां दे रहे थे मुझे, तब उसने कहा कि क्षमा करें प्रभु, मैं आपको गाली दे सकता हूं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपको गाली नहीं दे सकता हूं। और जिस व्यक्ति ने गाली दी होगी तो वो दूसरा रहा होगा, वो शराब के नशे में रहा होगा, वो बेहोश रहा होगा, उसने गालियां दी होंगी, मैंने नहीं दी गाली। यही हालत तो तुम्हारी भी है। तुम भी तो वासना की शराब को पी कर रखे हुए हो, तुम भी तो आकर्षण की गुलामी में पड़े हुए हो, बेहोशी की माला को धारण कर रखा है। और जिस क्षण तुम बेहोशी की माला को तोड़ देते हो, वासना की शराब को छोड़ देते हो, इच्छाओं को त्याग देते हो, उसी क्षण तुम अपने अंदर दीपक देख लेते हो, अपने अंदर आत्म प्रकाश को जान लेते हो, देख लेते हो। और जिस क्षण तुम आत्म प्रकाश को देख लेते हो, 5000 सालों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध जैसी ऊंचाई फिर किसी और ने नहीं पाई है। तो बुद्ध का जो रास्ता है, आपो अप दीपो भव, उस रास्ते से यदि तुम राम को पुकारो तो फिर राम मिलने में देर नहीं लगेगी। रामत्व में डूबने से तुम्हें फिर कोई रोक ना सकेगा। हृदय से राम को जिस क्षण भी तुम पुकार लेते हो, राम मत्व में तुम डूब जाते हो, राम ही हो जाते हो तुम। राम तो सर्वदा से तुम्हारे अंदर ही व्याप्त हैं और सर्वदा रहेंगे। राम कभी भी तुमसे दूर नहीं थे, ना हो सकते हैं, ना होंगे। बस अंदर जो बेहोशी का एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को झटक कर निकाल दो और फिर देखो रामत्व स्वयं ही पैदा हो जाता है, रामत्व का प्रकाश स्वयं ही फूट जाता है। फिर तुम बाहर दीपक जलाओ, फिर तुम बाहर किसी और के लिए रोशनी करो, उसका महत्व है। वरना अंधकार से डूबा हुआ व्यक्ति भी यदि किसी को रोशनी दिखाता है, किसी और के लिए प्रकाश जलाता है, वह उस व्यक्ति के लिए घातक होता है। जो उस प्रकाश में अपना मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग खोजता है, वह मार्ग उस व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। इसलिए रामत्व में यदि डूबना चाहते हो तो इस दिवाली, इस दीपोत्सव में बुद्ध का दीपक जलाना कदापि ना भूलें। और इस दिवाली यदि तुमने बुद्ध का दीपक जला लिया, और बुद्ध का दीपक मैंने समझाया कि अंदर जलेगा, आत्म प्रकाश अंदर प्रकट होगा, और जिस क्षण तुम आत्म प्रकाश पैदा कर लोगे, फिर तुम्हें बाहर मंदिरों में, बाहर पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में राम को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम तो स्वतः प्रकट हो जाते हैं। राम तो सर्वदा से तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा भी था कि भवसागर को यदि पार करना चाहते हो तो राम नाम से बड़ा सहारा कुछ भी नहीं हो सकता। और राम नाम तभी सफल है, तभी सिद्ध है, जब तुम उसे हृदय से पुकारो, जब तुम आत्म प्रकाश पैदा करके राम को पुकारो। ठीक वैसे जैसे अग्नि को पुकारने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए व्यवस्था कर दो, अग्नि स्वयं प्रकट हो जाती है, वैसे ही राम को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तुम आत्म प्रकाश पैदा कर लो, राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। रामत्व में तुम स्वयं ही डूब जाते हो।